के हृदय में थी। जो पुकार द्रौपदी करती थी और भगवान सामने खड़े हो जाते थे, ओ पुकार, एक बार भगवान को पुकारना बाकी है। कौन कहता है? 108 बार, 108 बार नामस्मरण चल रहा है, लेकिन अगर मन कहीं और है, एकाग्रता नहीं है, पूरी दृढ़ श्रद्धा नहीं है, तो 108 बार भी विफल हो। और एक बार पुकारते हो पूरे हृदय से, करुण पुकार, जिसको कहते हैं आर्त भक्ति, आर्त भक्ति। एक आर्त आपकी पुकार निकलती है भगवान को, आह निकलती है भगवान को मिलने की, तो एक बार वो आपका, एक ही बार वो मंत्र आपका काफी है भगवान का दीदार देखने के लिए। इसीलिए जब एक दूसरे को मिलते हो तो ज्ञान की बातें करना। ज्ञान का मतलब सकारात्मक चर्चा। ज्ञान का मतलब सकारात्मक चर्चा। मुझे ना, अब देखो ज्ञान ये भी है, एक दूसरे को मिलते हो कि भाई હું છું ને બહુ ખુશ છું, આનંદમાં છું, મારી જીવનમાં તો કોઈ તકલીફ જ નથી, અને બસ ભગવાન એટલો સરસ રાખે છે ને કે શું કહું, બસ હવે તો કાંઈ મરજી નથી, કોઈ અપેક્ષાઓ નથી, કોઈ કામનાઓ નથી, અને હું માગું ને એ પહેલા ભગવાન મને આપી દે છે, કોઈ બાકી નથી રાખ્યું, મારા છોકરાઓ પણ એકદમ સરસ છે, અને બહુ બહુ સરસ, કોઈ જાતની તકલીફ નથી મારી જીવનમાં, હે ભગવાન કેટલી સરસ મજાનું જીવન તું મને આપ્યું है। बस ऐसी चर्चा एक दूसरे के साथ करते रहोगे ना, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। और इन चर्चाओं से क्या होगा, वैसा बैकग्राउंड बनेगा, और फिर थोड़ी तकलीफ होती ही है, कुछ ना कुछ तो वो भी दूर हो जाएगी आपकी सकारात्मकता से। इसको हम कहते पॉजिटिव थिंक। इससे अगर हो भी थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम तो वो मिट जाएगी। आपकी सकारात्मकता के ऊपर वो निर्भर करता है। इसलिए ऐसी ही बातें करते रहना, कभी वो नेगेटिव सोचना ही नहीं है कि मेरे जीवन में अगर ये होता तो बहुत अच्छा होता, ये नहीं, मेरे जीवन में ये है और मैं बहुत खुश हूं, जो नहीं है वो भी आ जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनना इन सारी बातों को। वैसे तो आप सब में है ना, 2 लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं, एक जेंट्स में है और एक लेडीज में। सबसे ज्यादा मेरे अगर एक एक शब्द को पकड़ते होंगे ना तो वो दोनों हैं, आप सबसे ज्यादा एक एक शब्द ध्यान से एकाग्रता से मेरी सुनते हैं। कौन है, कह दू, बोल दू? सबसे आपको फिर लगता होगा ना कि ऐसे कौन है जो इतने भाव से सुन रहे। सबसे मतलब पहला नंबर में देना चाहूंगा दोनों को, इसमें से एक देना पड़ेगा और इसमें से एक देना पड़ेगा। तो मैंने 3 दिनों में देख लिया कौन कौन कैसे सुनता है कथा। तो कह दूं क्या गया हमारा बालू भाई? नहीं आया, युवा शक्ति में बैठा है बालू भाई। અહીંયા આવી જાઓ। અને અહીંયા બાલુની ઘરવાલી ક્યાં ગઈ? બાલુની ઘરવાલી પુષ્પાબેન, પુષ્પાબેન ક્યાં ગઈ? પુષ્પાબોન, પુષ્પાબોન नहीं आई? आई है? अच्छा पाछड़ है, तो આવી જાઓ, આગળ આવી જાઓ। एक बार ताली बजा दो इन दोनों के लिए, भाव से, श्रद्धा से।
कल जब इन दोनों को हम मिले नहीं, तो वैसे तो संतों के आँख में जल्दी आंसू आते नहीं है, लेकिन जब इन दोनों को मिले ना तो कल हमारी आँख में आंसू थे जब इन दोनों को मिले। सबसे अच्छी तरह ध्यान से ये दोनों मेरी कथाओं को सुन रहे हैं। और दूसरी बात आपको कह दूं, ये सुनता नहीं है और इसकी घरवाली भी सुनती नहीं है। ये बहरे है, गूंगे है, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते। ये थोड़ी सी भी बात सुनता नहीं है और उसके घरवाली को भी आवाज सुनाई नहीं देती। फिर आपको आश्चर्य लगा होगा कि महाराज फिर ये सुनते कैसे कथा। मुझे भी था, मुझे भी आज तक लग रहा था कि जिसको आवाज नहीं आती वो सुनता नहीं है। लेकिन कल ये जब मुझे मिलने आया ना, तो फिर ये किसी ने कहा ये बोल नहीं पाता, ये सुन नहीं पाता। और ये जब मुझे मिला तो खुश था और बोला महाराज मजा आती है। मैंने बोला ये कोई बोल रहे कि ये सुन नहीं पाता और ये कहता है कि महाराज मजा आ रही है। ऐसे हृदय पे हाथ रखते हुए कह रहा था महाराज मजा आ रही है। आप जब गाते हो इसके लिए भी ताली बजा दो। इससे हमने सीखा बालू से कि कथा कैसे सुननी जाती है। सुनाई नहीं देता फिर भी मुझे पूरा पूरा बताया आप कैसे एक्टिंग करते हो, हाथ करते हो, बोलते हो। तो ये कथा मैंने फिर पूछा ये सुनता कैसे कथा, कैसे इसको समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उसके घर वाले थे, उन्होंने बोला आपके जो होठ हिलते हैं ना वो समझ जाता है आप क्या कहना चाहते हो। तो मेरे होठों पर, मेरे चेहरे पर कितना ध्यान रखना पड़ता होगा उसको समझने के लिए, कितनी एकाग्रता, ये हमने इससे सीखा। अगर कथा सुननी हो आपको तो इसके बाद इसको याद जरूर करना। और इससे हमने सीखा पुष्पा से, इसकी हंसी हमने जीवन में ले ली। कल जब मिली ना फिर हंस रही थी, मैंने बोला कितनी अच्छी लगती हंसती हुई। बाद में पता चला कि ये भी सुन नहीं पाती और बोल नहीं पाती। देखो बोल नहीं पाती है, सुन नहीं पाती, लेकिन फिर भी हम सुन पाते हैं, बोल पाते हैं। अच्छा शरीर परमात्मा ने दिया लेकिन हंसी नहीं है हमारे चेहरे पर। इसको बोलना नहीं दिया, वाणी नहीं दी, सुनाई नहीं देता, लेकिन इसके चेहरे पर कितनी हंसी है। मैंने खुद इन दोनों को कल आदर्श माना, जीवराज बापा। मैंने खुद पता नहीं लेकिन अंदर से आंसू आ रहे थे आंख में जब हम इन दोनों को मिले। बहुत मजा आई इन दोनों को मिलकर, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है इतना सब कुछ मिलने के बाद भी रोते रहते हैं। और ये दोनों कितने खुश है, दोनों हंसते रहते हैं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई फरियाद नहीं। मैं कहता हूं इन दोनों को याद रखना, बस कथा मेरी बात याद रहे ना रहे आपको, यही है जीवन, यही है जीवन। कोई फरियाद नहीं, कोई बात नहीं। इसीलिए मैंने कल सोचा था इनको मुझे कल ऊपर बुलाना है और वो याद आ गई इन दोनों की। इसीलिए मैंने इससे सीखा कि कथा कैसे सुनी जाती है। और इससे पुष्पा से सीखा कि चलो ठीक बात है, जो भगवान तूने दे दिया उसमें भी खुश है, कोई फरियाद नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। हमें हमारे चेहरे पर तो जबरदस्ती हंसी आ जाती है। इसलिए पुष्पा को और बालू भैया को, ये मैंने सुना ये पूजा में भी बैठता है। कल मुझे मंत्र बोल के दिखाया इसने। वो माइक दे, कॉर्डलेस मंत्र बोलना है।
वाह वाह। कल भी वो पूजा में मुखी मंत्र बोलते हैं ना, उसी राग में स्वर में मंत्र बोल के भी दिखाया। और वो पूजा भी करता है पूरी, कोई मंत्र बोले मुखी और पूजा करनी हो तो पूजा की सारी पद्धति भी उसको पता है। ट्रैक्टर चलाता है, खेत में काम करता है। बस हम तो भाई इम्प्रेस हो गए, हम फैन बन गए आपके। और बस मैं तो बस सुना रहा था आपको, लेकिन जो मैं आपको सुना रहा था ना, ये लोग जी रहे हैं। सुनाना अलग और जीना अलग है, ये जी रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और परमात्मा को हृदय से प्रार्थना, बस परमात्मा इन दोनों का, इनके परिवार का कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बस बस, दो बेटी भी है उसको, बालू को। हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम। 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 हरे रामा हरे रामा राम राम सीताराम राम राम। हरे रामा राम राम सीताराम राम राम। हरे रामा रामा 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 राम सीताराम राम राम। दोनों हाथों से जहां बैठे भाई ताली बजाते हुए
साची गुरुजीनी सेवा छे, सेवाए मीठा मेवा छे, सेवाए मीठा मेवा छे। कोई अनुभवी संतने पूछी जुओ, कोई अनुभवी संतने पूछी जुओ, भक्ति ना फल केवा मीठा छे, भक्ति ना फल केवा मीठा छे। साची गुरुजीनी सेवा छे, साची गुरुजीनी सेवा छे। करता दुखड़ा पड़से, भक्ति करता दुखड़ा पड़से, अने दूरी जन जन निंदा करसे, अने दूरी जन जन शब्द निंदा करसे, अने दूरी जन जन निंदा करसे, अने दूरी जन जन निंदा करसे। तेनी फिकर कोई करशो ना, तेनी फिकर कोई करशो ना, सतनाम तो रटवा जेवो छे, सतनाम तो रटवा जेवो छे। साची गुरुजीनी सेवा छे, साची गुरुजीनी सेवा छे, सेवाए मीठा मेवा छे, सेवाए मीठा मेवा छे। युवाओं को क्या प्रॉब्लम है? क्यों भाई, क्यों कंजूसी? मैं कंजूसी कर रहा हूं? जहां हो वही के वही भी खड़े हो जाते हो, कोई बात नहीं। यहाँ के मुझे लगता है सब कंजूस है युवान, इतने कंजूस युवान नहीं देखे मैंने। मैं कर रहा हूं कंजूसी कुछ देने में भाव से। सब जो भी युवा शक्ति होगी खड़ी होगी अपने अपने जगह पर। वो ब्याच लगाने से थोड़ी युवा बनोगे मेरे भाई, उसके लिए ये मस्ती जरूरी है युवा बनने के लिए। भाव से या भी जय हो।
दरबार में, मेरे सदगुरु के दरबार में हो। गुरु के दरबार में, मेरे सदगुरु के दरबार में हो। गुरु के दरबार में, मेरे सदगुरु के दरबार में हो। गुरु के दरबार में, मेरे सदगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे गुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे गुरु के दरबार में। अपार मेरे सदगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे सदगुरु के दरबार में। हे ब्रह्मा आवे विष्णु आवे गुरु के दरबार में हो। ब्रह्मा आवे विष्णु आवे गुरु के दरबार में हो। ब्रह्मा आवे विष्णु आवे गुरु के दरबार में हो। ब्रह्मा विष्णु आवे गुरु के दरबार में। गुरु के दरबार में, मेरे सदगुरु के दरबार में। गुरु के दरबार में, मेरे सदगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे गुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे गुरु के दरबार में। अभी जो चढ़ी है ना उसको उतरने मत देना है। और वैसे तो ये उतरते भी नहीं है। ये शाम वाली थोड़ी है जो सुबह उतर जाएगी। प्यालियों पर प्याला पीने से क्या फायदा, शाम को भी सुबह को उतर जाएगी। तुम हरि नाम का प्याला पी लो तो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। दोनों हाथों से हमारा सदगुरु आया पावना रे, धावना रे, भाई गाओ मंगला हमारा सदगुरु आया पावना रे, बधावना रे, गाओ मंगला। हमारा सदगुरु आया पावना रे, बधावना रे, भाई गाओ मंगला। सदगुरु आया पावना रे, बधावना रे, गाओ मंगला। आपकी तरफ फ्री होता ना, नीचे होता ना आपकी तरफ,
आपकी तरफ फ्री होता ना नीचे एकदम खुले में, तो पैरों में घुंघरू बांध के नाचता मैं। ये तो सदगुरु का दरबार। चरणामृत लीजो, चरण धोई चरणामृत लीजो, चरण धोई चरणामृत लीजो, चरण धोई चरणामृत लीजो। अपनो जन्म सफल कर लीजो, अपनो जन्म सफल कर लीजो, अपनो जन्म सफल कर लीजो, अपनो जन्म सफल कर लीजो। सिंहासन पे ठाणे बधावना रे, गाओ मंगला जा हमारे सतगुरु आया बधावना रे, बधावना रे, भाई गाओ मंगला जा। देखो सब युवा शक्ति मेरे साथ में। मन की पीड़ा दूर करेंगे मेरे मन की पीड़ा, सिर लगन लगा रे, बधावना रे, मैं गाओ मंगला जा हमारा सतगुरु आया पावना रे, बधावना पावना रे, बधावना रे, मैं गाओ मंगला जा हमारा सतगुरु आया रे, बधावना रे, मैं गाओ मंगला देखने लग गए मेरे साथ में आपको भी।
आशीर्वाद स्वरूप हमें दर्शन दे रहे हैं। अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियों की करतल ध्वनि के साथ चरण धोई चरणामृत लीजो, चरण धोई चरणामृत लीजो, अपनो जन्म सफल कर लीजो, अपनो जन्म सफल कर लीजो। अरे चरण धोई चरणामृत लीजो, चरण धोई चरणामृत लीजो, अपनो जन्म सफल कर लीजो, अपनो जन्म सफल कर लीजो। और सिंहासन में ठावना दे, बधावना दे, वे गाओ मंगला हमारा सदगुरु आया पावना रे, बधावना रे, भाई गाओ मंगला सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साची गुरुजीनी सेवा छे, सेवा मीठा मेवा छे। कोई अनुभवी संत ने पूछी जुओ, कोई अनुभवी संत ने पूछी जुओ, आ भक्ति ना फल केवा मीठा छे, आ भक्ति ना फल केवा मीठा छे। आपके भाव ने तो हमें भी नचा दिया। मैंने बहुत रोका, लेकिन आप जीत गए। तो हम सुन रहे थे परमात्मा का पावन चरित्र।
कि जब परशुराम जी जनक जी को मिलने गए तो वो धनुष जो था शिव धनुष कोने में खड़ा किया, ये बात अधूरी रह गई थी ना अपनी, वहां पे आना पड़ता है वापस। दोनों बात कर रहे थे और जब घर जाने के लिए परशुराम भगवान निकले तो उन्होंने देखा जो सीता थी 2 साल की उसकी उम्र, कितनी छोटी सी आयु, और सीता उस धनुष्य को घोड़ा घोड़ा करके खेल रही थी। परशुराम जी ने देखा, जनक जी को बुलाया, जनक ये कोई साधारण कैरेक्टर नहीं है। बोले क्यों? बोले इस शिव धनुष्य की दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो उठा पाए, और तेरी बेटी 2 साल की तेरी ये सीता जानकी और घोड़ा घोड़ा खेल रही है, आसानी से उठाती है, ये कोई साधारण नहीं है। और जनक एक बात कह दो, ये साधारण नहीं है, इसीलिए किसी के हाथ में भी मत हाथ दे देना इसका। इसके काबिल जो पुरुष होगा, युवान होगा, उसके हाथों में हाथ देना। तो बोले उसको कैसे नक्की करना? तो बोले ये शिव धनुष रख तेरे पास, और जो जब इसकी शादी करेगा ना, इस शिव धनुष्य को जो उठाकर इसकी डोरी बांधेगा, इतना ताकतवान जो युवान होगा उसके साथ इस सीता को दे देना। तब से ये नक्की किया था कि सीता के लिए कौन सा वर नक्की करना है जो शिव धनुष्य को उठा पाए। और याद करना, रावण ने भी इसको उठाया था, लेकिन रावण धनुष्य के नीचे दबा, मतलब रावण उठा नहीं पाया। और सीता घोड़ा घोड़ा करके 2 साल की उम्र थी तब खेल रही थी। तो आगे कथा आएगी कि रावण भागा सीता को लेकर। एक बात को याद रखना, ताकत तो सीता की ज्यादा थी रावण से। अगर सीता धक्का भी मारती ना रावण को, तो वैसे के वैसे उड़ता लंका में पाछा। इतनी ताकत सीता में थी। सीता को भगा कर ले जाने की रावण में ताकत नहीं थी, ये मां तो खुद गई थी उसके साथ। ये तो पूरी रचना थी परमात्मा की। क्योंकि कई बार सवाल आते हैं कि राजा दशरथ जी जिनके घर प्रभु जन्मे, वो पहले शिकार करने गए थे, एक पशु की हत्या करने गए थे, और वशिष्ठ जी पशु की हत्या करने की बात करते। देखो, कथा कभी आपको, परमात्मा का चरित्र आपको कभी गलत संदेश देता ही नहीं है। कई सवाल आते हैं ऐसे कि क्या पशु की हत्या करने भेजा था? वशिष्ठ जी हत्याओं में मानते थे, दशरथ जी हत्या करते थे पशुओं की, गए तो थे हत्या करने पशुओं की? नहीं, वशिष्ठ जी को पता था हत्या करना, एक पशु को मार कर लाना है, ये तो एक बहाना था। लेकिन श्रावण की मृत्यु दशरथ के हाथों लिखी थी, इसलिए दशरथ को कुछ भी कारण से जंगल में भेजना था। और दूसरी बात, जिसकी जहां मृत्यु होती है वही वो मृत्यु उसकी होती है, चाहे कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। और दूसरा, वशिष्ठ जी को आगमवाणी से पता था कि श्रवण के माता पिता द्वारा दशरथ को आशीर्वाद मिलने वाला है, इसीलिए दशरथ राजा को भेजा था। तो इसीलिए यहां पर हमने देखा सीता स्वयंवर, जब ये बहुएं घर पे आई तो मां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने बहुओं का स्वागत किया। क्योंकि राम जी के साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एक घर में मिल गई थी सबको, जनक जी के घर से ही। तो सारी बहुएं घर पे आई, सबका स्वागत किया, और माँ कौशल्या और सब ने कहा कि आपको हमारे घर में, अब आप आ रही हो ना, आपका स्वागत है। और बस हम बहू नहीं तो हम बेटी के माध्यम से आपको घर में ले रहे हैं। तो फिर
इन बहुओं ने कहा हम भी बहू बन के नहीं तो आपकी बेटी बनकर आपके घर में आ रहे हैं। अगर सास मान ले बहू को बेटी तो वो बहू जरूर सास को मां मानेगी। फिर वहां पर राम जी और सब वहां पहुंचे, सबका स्वागत हुआ। और एक दिन दशरथ राजा को ध्यान में आया कि मेरी उम्र हो चुकी है। वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा कि अब मेरा जो जिम्मेदारी है मैं चाहता हूं अब राम को दे दूं। राम काबिल है, और दूसरा कारण राम के ऊपर सबकी श्रद्धा है, तो राम को हम नक्की करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा बहुत सुंदर विचार है आपका। तो राम जी के फिर राज सिंहासन पर बैठने की तैयारी करते हैं, राज्याभिषेक की तैयारी करते हैं। तैयारियां शुरू हो गई। सबको अयोध्या में पता चला, अयोध्यावासी भी खुश हो गए कि अब हमारा राम जो है राजा बनेगा। किसी ने कहा अब तो हमारा राम जब सिंहासन पर विराजमान होगा तो कितना सुंदर लगेगा। किसी और ने कहा ऐसी बात मत करना, जब हमारा राम सिंहासन पर विराजमान होगा ना तो सिंहासन की शोभा बढ़ेगी, राम की नहीं। मेरा राम तो है ही इतना सुंदर, सिंहासन की शोभा बढ़ेगी। और फिर तैयारियां चालू हुई, नगर को सजा रहे हैं, सारी तैयारियां राज्याभिषेक की शुरू हुई। बात सुनी मंथरा ने, और मंथरा ने विचार किया कि ये तो गलत हो रहा है। गई कैकेयी के पास, क्योंकि भगवान का राज्याभिषेक होने नहीं देना था सारे देवी देवताओं को, तो विकल्प डाल दिया मंथरा के अंदर कि इसके माध्यम से अब हम कुछ रोक पाएंगे। क्योंकि अगर राम जी राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं तो रावण तक पहुंचेंगे नहीं, इसलिए कुछ भी करना होगा। तब विकल्प ने प्रवेश किया मंथरा के अंदर। मंथरा कैकेयी के पास गई और कैकेयी को समझाने लगी, तुझे पता भी है, तुझे नगर सजाया जा रहा है। बोले क्यों, तुझे पता नहीं? मुझे मालूम था, तुझे कोई बताएगा नहीं, तेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, तुझे तो कोई मानता ही नहीं है, तेरी और तो किसी का ध्यान ही नहीं है। बोले हुआ क्या, मैं तो आपकी दासी हूं, मैं जितना आपको आपकी सेवा करती हूँ कि कोई नहीं, आपका बुरा भला मुझे पता होता है और आपका नुकसान हो रहा है और मैं देख नहीं पा रही हूं। बोले हुआ क्या वो तो बताओ। बोले राम को राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। जैसे सुना माँ कैकेयी ने, कैकेयी माँ तो उछल पड़ी, गले में सोने का हार था वो मंथरा को दे दिया। मंथरा आज तूने बहुत अच्छा संदेश मेरी ओर लाया है। मंथरा तो ढीली हो गई, मैं तो कुछ और कहना चाहती थी, ये तो खुश हो गई। बोले तुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता है। रोने लगी मंथरा। माँ कैकेयी ने कहा रोती क्यों है, ये तो अच्छा समाचार है, मेरा राम राजा बनने वाला है। राम भगवान को खाने पीने में कौन सी अच्छी चीज लगती है ना, क्या खाना अच्छा लगता है, किस में मजा आती है राम को, ये जितना माँ कैकेयी को पता था उतना माँ कौशल्या को भी पता नहीं था। इतना चाहती थी माँ कैकेयी राम को, इतना प्यार था दोनों में। इतना प्यार होने के बाद कैसे अलग होते हैं, कैसे हम टूट जाते एक दूसरे से, तो ये चरित्र कहता है उसका कारण है विकल्प, उसका कारण है मंथरा जैसी प्रकृति। मंथरा ने समझाने की कोशिश की, तुझे पता नहीं है, देख जब भरत शत्रुघ्न घर पे नहीं है ना तब ये नक्की कर दिया गया, दोनों सबकी तो उम्र सरीक ही है, फिर राम को क्यों? मंथरा को कुछ भी करके ये होने नहीं देना था। और उसका कारण समझना, उसको भरत को राजगादी के ऊपर बिठाने में कोई रस नहीं था उसको, क्योंकि
अगर भरत राजगादी के ऊपर विराजमान होता है तो कई कई राजमाता बनेगी, और राजमाता कई कई बनते तो राजमाता की प्रमुख दासी मंथरा होगी। राम का राज्याभिषेक होता तो राजमाता कौशल्या बनती, और प्रमुख दासी राजमाता की कौन होती? जो उसकी दासी है। मंथरा को राजमाता की प्रमुख दासी का पद चाहिए था, इसके लिए वो राम के परिवार को, दशरथ के परिवार को तोड़ रही है। समझा तमें? समझा? लोग उनके स्वार्थ को पोषने के लिए, स्वार्थ को पूरा करने के लिए ही औरों के घर तोड़ने की कोशिश करते हैं। रामायण कहता है, अगर रामायण समझ रहा हो तो ऐसी प्रकृति से, मंथराओं से, ऐसे ही स्वभाव वाले लोगों से सावधान रहना, अपने घर को मजबूत बनाना, किसी और पे नहीं तो अपने वाले जो लोग हैं उन पे भरोसा रखना। मंथरा को, भरत को राजगादी के ऊपर बिठाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको रस किस में था? मुझे प्रमुख दासी बनना है, मेरी ऑर्डर चलनी चाहिए, सारी सत्ता मेरे पास आनी चाहिए, इसके लिए वो किसी के घर को तोड़ रही है। मंथरा ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ? मंथरा के सानिध्य के कारण विकल्प कई में आया। और हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं, बस यही हमारी जीवन में सबसे बड़ी भूल होती है। अगर आप गलत नहीं हो, लेकिन अगर किसी गलत आदमी के सानिध्य में आ जाओगे ना, तो धीरे 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 आप जरूर गलत बन जाओगे। कई गलत नहीं थी, लेकिन आ गई ना संपर्क में मंथरा के, इसलिए अब वो भी धीरे धीरे बदल रही है। एक तजो संग कुसंगिया, एक तजो, जीवन में एक चीज का त्याग कर देना। सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने कहा, जीवन में एक चीज का त्याग करना, और उसका नाम है कुसंग। एक तजो संग कुसंगिया, एक तजो, तमे छांडो संग कुसंग हो, एक तजो। एक पिता होवे तेने तजिए, जेना हरिसु नहीं हेत हो, एक तजो। आगे जुओ ने भक्त प्रहलाद हता, तेने पिता तजा तत्काल हो, एक तजो। श्री नरसिंह ने चरने लाग्या, श्री नरसिंह ने चरने लाग्या, सारा पोताना काज हो, एक तजो। एक नारी होवे तेने तजिए, जेने हरिसु नहीं हेत हो, एक तजो। आगे जुओ ने भक्त श्रवण हता, तेने नारी तजी तत्काल हो, एक तजो। माँ बाप ने चरने लाग्या, माँ बाप ने चरने लाग्या, सारा पोताना काज हो, एक तजो। एक तजो संग कुसंगिया, एक तजो। एक भाई होवे, इसको ध्यान से सुनना भाई लोग। एक भाई होवे तेने तजिए, जेने हरिसु नहीं हेत हो, एक तजो। आगे जुओ ने भक्त
विभीषण हता तेने भाई तजा तत्काल हो एक तजो। श्री राम ने चरने लाग्या, श्री राम ने चरने लाग्या, सारा पोताना काज हो एक तजो। एक तजो संग कुसंगिया एक तजो। अगर पिता धर्म में मानता नहीं है तो प्रहलाद को याद कर लेना। अगर पत्नी धर्म में मानती नहीं है तो श्रवण को याद कर लेना। अगर अपना भाई है वो भगवान में मानता नहीं है तो बस एक तजो, उसके उस अधर्म रूपी स्वभाव को त्याग कर देना, लेकिन आप धर्म को मत छोड़ना। एक चीज का त्याग जीवन में करना, और हम भी व्यासपीठ के माध्यम से आप सबको कहना चाहते हैं, जैसे वातावरण में आप जाते हो वैसे ही आप बनते हो। पानी की एक बूंद, अगर गरम तवा होता है ना, तवा, उस गरम तवे के ऊपर अगर पानी की बूंद गिर जाए तो भस्म हो जाती है। वही पानी की बूंद अगर सांप के मुख में जाता है तो जहर बन जाता है। वही पानी की बूंद अगर कमल के पत्तों पर गिर जाए तो मोती जैसे दिखती है। वही पानी की बूंद अगर किसी सिंपली में निकल जाए तो मोती बन जाती है। पानी की बूंद वही है, लेकिन जैसे संगत में गई वैसा उसके साथ व्यवहार हुआ, उसको गति मिली। इसलिए अच्छी जगह बैठने की जरूर कोशिश करना, कुसंग का त्याग कर देना। जहां गलत हो रहा हो विदुर नीति को अपनाना। जहां जहां गलत होता था पहले तो विदुर जी विरोध करते थे, नहीं माने तो विदुर जी उठ के निकल जाते थे। इसलिए वो विदुर के विदुर ही रहे, भगवान के काका ही रहे। इसलिए दुर्योधन का मेवा त्याग्यो साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के उस मेवा मिष्टान का त्याग करने के बाद परमात्मा पहुंचे थे विदुर के घर। क्यों? उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, इसीलिए उठ के निकल जाते थे। बस उस स्वभाव को अपना लेना। भगवान सारी जाहो जलाली वैकुंठ छोड़ के आपके हृदय रूपी घर में आ जाएंगे। विदुर बनना, कुछ संग से अलग रहने की कोशिश करना, क्योंकि ये मां कैकेयी तो एक सत राह ऊपर चलने वाली थी, राम को मानने वाली थी, लेकिन कुसंग के कारण वो बदल गई, उसका स्वभाव बदल गया। अब वो रोने लगी, शोक करने लगी। राजा आए, राजा को कहा मुझे 2 वरदान दिए हैं ना आपने, पूरे करने का समय आ चुका है। बोले ठीक है, लेकिन रोना मत, मैं पूरे कर दूंगा। कौन से वचन हैं? तो बोले आपने राजा बनाने की बात की राम को। बोले हाँ, मेरा भरत राजा बनेगा, कोई बात नहीं। अरे मेरा राम तो खुश होगा। और दूसरा वरदान क्या है? बोले राम को 14 बरस के लिए वनवास में जाना पड़ेगा। जब इस बात को सुना तो बाप का हृदय था। कौन सा बाप सहन करेगा बेटे की तकलीफ? दशरथ जी ने कहा अरे कैकेयी तुझे पता भी है तू क्या मांग रही है? बोले मुझे पता है, ये प्लानिंग था मंथरा का। कोई आपका घर तोड़ने आता है ना, बहुत रिसर्च करता है पहले। आप कहा कौन से प्रश्न पूछोगे ना, वो उसको पता होता है, वो सारे जवाबों को लेकर आता है आपके पास। मंथरा को पता था इतना आसान नहीं है राम के विरोध में इसको खड़ा करना तो पड़ेगा। और ये प्लान था मंथरा का, क्यों? जब तक ये राम वनवास में जाएगा नहीं तब तक भरत राजगादी के ऊपर बैठने वाला नहीं है। दोनों के प्यार में इतनी गहराई थी, ये मंथरा को पता था, इसलिए चालाकी थी। दशरथ जी ने मनाया कि कैकेयी दूसरा कुछ मांग ले, कैकेयी मानती नहीं है। और आपने को वचन पूरा करना होगा तो आप करें, आपकी मर्जी।
यह तो धर्म संकट में थे, क्योंकि रघुकुल की रीत थी, प्राण अगर जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वचन न जाना चाहिए। करे तो क्या करे, अगर वरदान को पूरा करते हैं तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, अगर नहीं किया अपने वचन को पूरा तो रीत खराब होगी। उतने में मां कौशल्या सुमित्रा वहां पहुंची, उन्होंने भी मां कैकेयी को समझाया, लेकिन नहीं समझ रही है। इतना प्रभाव विकल्प का हो चुका था मां कैकेयी के ऊपर। मां कौशल्या ने तो कहा कि क्यों मेरे बेटे को लाडले को तू वनवास में भेजना चाहती है, बनेगा तेरा बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन इस महल में तो रहने दे मेरे राम को, तेरा बेटा राज सिंहासन के ऊपर विराजमान होगा कैकेयी, और मेरा राम बाजू में खड़ा होकर भरत की सेवा करेगा, दास बनेगा मेरा राम, सेवा